अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन ये है कि द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द थ्री ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक के 3 वर्ड्स हैं, उससे ट्रिग्नोमेट्री को ड्राइव किया गया है। ट्राइगोनोमेट्रॉन, ट्राई का मतलब 3, गोनो का मतलब एंगल्स और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट, मतलब कि इसका जो मतलब होगा मेजरमेंट ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है एंगल। एंगल क्या होता है कि टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। तो उसकी मतलब कि 2 रेस उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम होगा तो उसको एंगल बोलेंगे। इसकी जो 1 रे होती है उसको इनिशियल साइड बोलते हैं और जो दूसरी रे होती है उसको टर्मिनल साइड बोलते हैं। जैसे अभी ये नीचे फिगर में बनाई गई है, जो OA है वो इनिशियल साइड है और जो OB है वो टर्मिनल साइड है। बाकी आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो 6 होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, सिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। ये जो कोट थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट थीटा का। जो सिकेंट थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है कोस का। और जो कोसिकेंट थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। जो साइन थीटा होता है वो इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। जो कोस थीटा होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है और जो टेंजेंट थीटा होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। बाकी नेक्स्ट है फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं कुछ। जो फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी है वो ये है कि साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। जैसे ये आगे जब हम प्रूफ करेंगे तो उसमें यूज़ होते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है। जब साइन स्क्वायर थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोस जो होगा वो राइट हैंड साइड पे जब चला जाएगा। इसी तरह कोस स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। प्रूफ जो है फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी का करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसको प्रूफ करना है कि ये 1 के इक्वल होता है। तो इसके लिए सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया, मतलब कि ऐसा एंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। तो उसमें हमने कंसीडर कर लिया ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया। उसके जो कॉर्नर है जिसको वर्टेक्स बोला जाता है उसको ABC मार्क कर दिया। जो बेस है उसको जो नाम दिया वो B, परपेंडिकुलर को A और जो हाइपोटेन्यूज था उसको C नाम दे दिया। इसी तरह जो पैथागोरस थ्योरम होता है वो इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब जो हाइपोटेन्यूज को नाम दिया था C, तो C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। ये पैथागोरस थ्योरम है। इसके बाद क्या करना है कि C स्क्वायर से दोनों साइड्स के ऊपर राइट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड पे भी C स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। जब C स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो जो राइट हैंड साइड पे C स्क्वायर है वो C स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और आंसर 1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी। अब हमने फिगर से देखना है कि जो A ओवर C ये हो जाएगा होल स्क्वायर। A स्क्वायर ओवर C स्क्वायर इक्वल होता है ना A ओवर C होल स्क्वायर। तो ये A ओवर C जो है वो किसके इक्वल होगा। हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है और जो कोस थीटा होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। जो A ओवर C है वो कोस थीटा बनेगा, जो कोस थीटा होल स्क्वायर बनेगा। इस तरह से कि A ओवर C है वो इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो वहाँ पे जो A ओवर C है वहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, पे बीच में यहाँ पे प्लस साइन आएगा। तो B ओवर C होल स्क्वायर है, तो B ओवर C जो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वो साइन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यही हमने प्रूफ करना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट ये कहते हैं कि प्रूफ करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो कोई एक साइड ले लें, हमने इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले ली कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को अगर सेकेंड स्क्वायर थीटा के मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चले उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कंसीडर कर लिया। अब टेन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कोस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे टेन स्क्वायर है तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा और 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा का, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है। अब एक और आ जाता है फंडामेंटल लॉ है कि ये भी फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ में आ जाता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है टेन स्क्वायर थीटा का। तो अगर टेन जो है वो साइन ओवर कोस के इक्वल है तो ये कोस ओवर साइन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। तो आ जाएगा 1 ओवर
ओवर साइन स्क्वायर थीटा और 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल है। इसी तरह एक और फंडामेंटल आइडेंटिटी आती है कि 1 प्लस कोट नीचे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 आएगा। इसमें 1 पहले नहीं आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट यहाँ पे आएगा COT बस कोट ऑफ थीटा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट प्रूफ आ जाता है कि इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि सेकेंड स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर ए डॉट कोसेकेंट स्क्वायर ए। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की कि सेकेंड स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसीडर की। जो सेकेंड स्क्वायर होता है वो रेसिप्रोकल आ जाएगा 1 ओवर कोस स्क्वायर ए के, और जो कोसेकेंट आएगा वो इक्वल हो जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर ए के। दोनों का एलसीएम लेंगे तो ऊपर जो डिनोमिनेटर है जो न्यूमिनेटर है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए वो 1 के इक्वल हो जाएगा। दोनों को सेपरेट कर लीजिएगा 1 ओवर कोस स्क्वायर ए फिर डॉट 1 ओवर साइन स्क्वायर ए। 1 ओवर कोस स्क्वायर ए सेकेंड स्क्वायर ए के इक्वल होता है, 1 ओवर साइन स्क्वायर ए कोसेकेंट स्क्वायर ए के इक्वल हो जाता है। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी यही प्रूफ करना है कि टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट थीटा डॉट सेकेंड थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें भी कंसीडर कर ली। जो टेंजेंट थीटा होता है वो इक्वल होगा साइन थीटा ओवर कोस थीटा, जो कोट होता है वो कोस थीटा ओवर साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो जो न्यूमिनेटर में है जो ऊपर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो 1 के इक्वल है, तो 1 ओवर नीचे आ जाएगा कोस थीटा डॉट साइन थीटा। अब दोनों को सेपरेट कर लें 1 ओवर कोस थीटा डॉट 1 ओवर साइन थीटा। जो 1 ओवर कोस थीटा है उसकी जगह पे आएगा सेकेंड थीटा, और जो 1 ओवर साइन थीटा है उसकी जगह पे आ जाएगा कोसेकेंट थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर एक और है, उसमें भी यही प्रूव करना है कि कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल होता है कोटेंजेंट थीटा माइनस 1 और कोटेंजेंट थीटा प्लस 1 के। जो कोट थीटा होता है उसको वो इक्वल होता है कोस थीटा ओवर साइन थीटा के माइनस 1 ओवर कोस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस 1। दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, जो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन थीटा, जो नीचे आएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर साइन थीटा। अब ये साइन थीटा जब इसको सॉल्व करने लगेंगे तो ये डिवाइड हो रहे हैं, तो जब ये नीचे वाली वैल्यू जब ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के राइट हैंड साइड को लेकर चले थे और वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इसी तरह एक और प्रूफ है कि 1 माइनस कोस थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर, ये हमने प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले फार्मूला आना चाहिए कि a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें यही यूज़ करेंगे कि राइट हैंड साइड पे जो गिवन है कि कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर, इसका फार्मूला खोलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर a प्लस बी होल स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और अगर a माइनस बी होल स्क्वायर आ जाएगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाता है। तो इसको जब सॉल्व कर लिया तो आ गया कोसेकेंट का स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेकेंट थीटा कोट थीटा। अब जो कोसेकेंट होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कोट की जगह पे कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कोसेक माइनस 2 डॉट कोसेकेंट की जगह पे आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा, और जो कोट होगा उसकी जगह पे आ जाएगा कोस थीटा ओवर साइन थीटा। अब तीनों का जो एलसीएम लेंगे वो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और जो ऊपर न्यूमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा। तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है वो इक्वल है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको 2 में डिवाइड कर लें तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख लें, और जो नीचे होगा वो a माइनस बी का जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है उसको भी 2 में डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। जो 1 माइनस कोस थीटा है 1 माइनस कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर बच जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, और जो नीचे आएगा 1 प्लस कोस थीटा। इसका मतलब राइट हैंड साइड लेके चले थे और वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। और क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें प्रूफ करना है
2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये प्रूव करना है, तो इसके लिए लेफ़्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। जो टेंजेंट थीटा होता है वो साइन थीटा ओवर कोस थीटा के इक्वल होता है, तो उसमें पुट कर देंगे। जब ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 2 साइन थीटा ओवर कोस थीटा, नीचे जो होगा वो आ जाएगा कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा ओवर कोस स्केयर थीटा। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा गिवन है, वहाँ पे कोस थीटा गिवन है, तो जो कोस स्क्वायर थीटा एक ख़त्म हो जाएगा, उसकी जैसे होल स्क्वायर था यहाँ पे 2 था तो उसकी एक पावर ख़त्म हो जाएगी, तो यहाँ पे कोस ऑफ थीटा रह जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा के।